सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एडुकेटर हिमांशी और आज हम कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। आज हम वो सारी चीजें डिस्कवर करेंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, पहले इन वर्ड्स का मतलब जान लें। चलिए, कंट्रोल कंट्रोल तो आप सब जानते हैं, लेकिन आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? आप क्या बोलेंगे? कंट्रोल हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल इज कि आप सीधे खड़े हैं। ठीक है, आप सीधे कैसे खड़े रह पा रहे हैं? ठीक है, आपकी बॉडी सीधी खड़ी है। फाइन। आप कैसे कंट्रोल्ड वे में आपकी ब्रीदिंग हो रही है, आप ब्रीद कर रहे हैं। ठीक है, आप हर मिनट मतलब एवरी मिनट आप कितने टाइम्स ब्रीद कर रहे हो, कितनी बार इनहेल कर रहे हो, कितनी बार एक्सहेल कर रहे हो। एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, एक फिक्स नंबर पे आप ये सारी चीजें कर रहे हो, है ना। आपका हार्ट बीट कर रहा है, पर मिनट कितनी बार आपका हार्ट बीट कर रहा है ना। ये सब क्या है? कंट्रोल है। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई डिजीज है, ठीक है, तब आपका हार्ट अलग तरीके से बीट करेगा, तब आप अलग तरीके से इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। मैं एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रही हूँ। जब आप हेल्दी हो तब आपका जो आपके लंग्स है, आप कितनी बार कैसे ब्रीद कर रहे हो, है ना। ये सब कंट्रोल में आता है। इसको हम बोलेंगे कि हमारी बॉडी इज अंडर कंट्रोल। एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन को हम बोल सकते हैं जब आप चल रहे हो, है ना। आप लेफ्ट फुट आगे रखोगे, फिर राइट, लेफ्ट, राइट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट फुट आगे रख रहे हो और वापस से लेफ्ट फुट आगे रख रहे हो। राइट, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में आपकी बॉडी चल रही है। आप भाग रहे हो तो आपके हाथ भी साथ में मूव कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके हाथ अलग तरीके से मूव कर रहे हैं। राइट, एक कोऑर्डिनेशन या फिर एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये सारी चीजें हो रही है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। चलिए, आई बात कंट्रोल क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होगा। चलिए अब हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर शुरुआत करने से पहले आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, सो ट्राई टू थिंक अबाउट देम। इनके बारे में एक बार आप सोचना जरूर। चलिए, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली टू चेंजेस। चलिए समझते हैं कि आपकी बॉडी है वो इंस्टेंटली कैसे चेंज के प्रति आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि बाहर बहुत सर्दी हो गई अचानक से, ठीक है, और आपकी बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्स किया? आपकी बॉडी स्टार्ट्स टू शिवर। राइट, योर बॉडी स्टार्ट्स शिवरिंग, आपको गूज बम्प्स होते हैं, है ना। ये आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स था चेंज के प्रति, है ना। बाहर क्या चेंज हुआ? एक्सटर्नल एनवायरमेंट में ठंड बढ़ गई और आपकी बॉडी ने उसके अकॉर्डिंग क्या किया? रिस्पॉन्ड किया। तो अब ये रिस्पॉन्स कौन कंट्रोल करता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये रिस्पॉन्स कैसे हुआ? हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली? आपने इंस्टेंटली कैसे आपकी बॉडी ने ये चेंज को डिटेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स किया। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंट्रोल्स योर एक्शंस एंड रिएक्शंस। आपके जितने भी एक्शंस एंड रिएक्शंस होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है? चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, फाइन, उसके अंदर बहुत ज्यादा हॉट वाटर है, आपको नहीं पता कि उसके अंदर हॉट वाटर है और आपने अचानक से उस ग्लास को पकड़ लिया। यू पिक्ड अप द ग्लास ऑफ हॉट वाटर और इंस्टेंटली आपने उसे छोड़ दिया, है ना। अचानक से आपने उसे छोड़ दिया विदाउट इवन गिविंग इट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे आपने उस ग्लास को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? कैसे छोड़ा? आपके बॉडी में आपने क्या डिटेक्ट किया कि वो बहुत ज्यादा गर्म है। तो वो गर्म चीज को किसने डिटेक्ट किया? और आपने तो बिना सोचे समझे ही ग्लास को छोड़ दिया, है ना। इतना क्विक रिएक्शन था आपका उस ग्लास को छोड़ने का। तो ये रिएक्शन कौन कंट्रोल करता है? ठीक बात। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वर्क टुगेदर। आपके बॉडी पार्ट्स हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, वो सब एक साथ पे भी काम करते हैं। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप सो रहे हो। जब आप सोते हो यू आर अनअवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, ना। आप अनअवेयर हो आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट योर बॉडी स्टिल ब्रीथ्स। आप ब्रीथ करते हो, आप इनहेल करते हो, आप एक्सहेल करते हो। ठीक है, अगर आप खाके सोए हो, आपने डिनर किया है रात को, तो आपका स्टमक जो है वो डाइजेस्ट भी कर रहा है, डाइजेशन भी कर रहा है। ठीक है, थर्ड, आपका हार्ट उस टाइम पे बीट भी कर रहा है ना। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स एक टाइम पे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक, इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे अभी पूछे, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, है ना। इन सबका आंसर आज हम ढूंढने की कोशिश करें। चलिए, अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई एंड मेंटेन्स बैलेंस। ठीक, चलिए इन क्वेश्चंस का जवाब है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है टू स्टिमुलाई। किस पे रिस्पॉन्ड कर रही है? टू द स्टिमुलाई। हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया है। रिस्पॉन्स, चलिए स्टिमुलाई क्या था? वो चेंज जो बाहर इन्वायरमेंट में हुआ, है ना। हमने वो चेंज हमारी बॉडी ने कैसे डिटेक्ट किया। फाइन, सपोज बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हो गई और हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, तो वो जो सर्दी है वो क्या है? स्टिमुलाई है, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, वो इन्वायरमेंटल चेंज है और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है ना, वो क्या है? वो एक रिएक्शन है। चलिए
एंड मेंटेन्स बैलेंस, और हमारी बॉडी कैसे बैलेंस मेंटेन करती है उसे हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसा प्रोसेस है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई एंड मेंटेन्स बैलेंस। आई बात समझ में? चलिए अब हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्स और स्टिमुलाई क्या होता है। ठीक है, चलो अभी मैंने आपको बताया कि स्टिमुलस क्या होता है, जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है ना, जो भी चेंज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हुआ है उसे हम बोल देंगे स्टिमुलस। स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होगा उसे हम बोल देंगे स्टिमुलस। जैसे हीट बढ़ गई है ना, या फिर लाइट या साउंड, ये सब क्या है? स्टिमुलस। और रिस्पॉन्स क्या होता है? रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस। उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का क्या रिएक्शन होता है ना। सर्दी हो गई, सर्दी हुई तो हमारी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्ड किया? हमें शिवरिंग हुई, हमारे गूज बम्स आए, राइट। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वी परस्पायर, हमें स्वेटिंग होती है। बहुत बहुत ऑब्जेक्ट को अगर आपने टच कर लिया तो इंस्टेंटली आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, राइट। यू पुल योर बैक अप, यू पुल योर हैंड अवे। तो ये सब क्या है? ये आपकी बॉडी का एक रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन किसके प्रति है? टू अ स्टिमुलस, है ना। रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस, उसे हम बोल देंगे रिस्पॉन्स। ठीक, अब रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? पुलिंग हैंड बैक, अपने हाथ पीछे खींचा, या फिर बहुत ज्यादा सपोज लाइट आई तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है ना। ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। जब बहुत ज्यादा तेज लाइट आपकी आंखों पे आती है तो यू इंस्टेंटली क्लोज योर आईज। ठीक, फिर मूविंग अवे, जब बहुत ज्यादा, जहाँ पे बहुत ज्यादा साउंड हो रही होती है तो आप उस जगह से दूर चले जाते हैं, राइट, क्योंकि आपके कानों को वो आवाज अच्छी नहीं लगती, तो यू मूव अवे फ्रॉम देयर। तो ये सब चीज क्या है? ये हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, राइट। our body constantly detects stimuli and produces appropriate response। हमारी बॉडी क्या करती है? कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करती रहती है एंड इट प्रोड्यूसेस अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, और उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस जनरेट करती है। ठीक, आपको आई बात स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में समझ में? चलिए अब आप ये सोचेंगे कि जो भी इन्वायरमेंट में चेंज था उसको तो हमने बोल दिया स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस हमारी बॉडी कैसे पहचानती है कि अब हमें गर्मी, जब हमें गर्मी लग रही है या अब हमें सर्दी लग रही है, या हमारी आपने बहुत ज्यादा हॉट ग्लास को पकड़ लिया, ये सब चीजें कौन वो करता है? रिसेप्ट करता है। हमें कैसे पता चलता है? हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है? उसका जवाब है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में जितने भी, मतलब जो हमारी जितनी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितने भी चेंज होते हैं उनको क्या करता है? उनको रिसीव करता है, या उन्हें क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। क्या होता है कि आर बॉडी डिटेक्ट्स चेंजेस इन द इन्वायरमेंट यूजिंग स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स एक ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन सारे चेंज को डिटेक्ट करते हैं, इन सारी चीजों को पहचानते हैं। ठीक, चलिए, और ये अब रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स में ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जो क्या करते हैं? स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे, जो स्टिमुलस को पहचानते हैं। अब ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे, हमारे आईज में प्रेजेंट होंगे, हमारी स्किन में प्रेजेंट होंगे, हमारे टंग में प्रेजेंट होंगे, हमारे नोज में प्रेजेंट होंगे, हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे। चलिए फॉर एग्जांपल देखते हैं हमारे जो टंग में, टंग क्या करती है? इट डिटेक्ट्स चेंज, ठीक, टेस्ट, सॉरी, इट डिटेक्ट्स टेस्ट। आपकी टंग को टेस्ट कैसे पता चलता है? क्योंकि वहां पे गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कोई फूड है ज्यादा सॉल्टी है या स्वीट है या स्पाइसी है या बिटर है, वो कौन पता, वो टंग कैसे पता लगाती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गस्टेटरी रिसेप्टर्स, है ना। हमारे टंग में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे? गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, जो क्या डिटेक्ट करते हैं? टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। फाइन, अब ऐसे ही हमारी नोज है, हमारी नोज क्या डिटेक्ट करेगी? स्मेल डिटेक्ट करेगी कि फ्रेग्रेंस है या फाउल ऑर्डर है। ये कौन डिटेक्ट करता है? हमारी नोज। तो हमारी नोज के अंदर कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स प्रेजेंट। गॉट इट? तो हमारी टंग में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। और हमारे नोज में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। गॉट इट? रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? उन चेंज इन द इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करना, वो जो स्टिमुलस है उनको पहचानना, उनको डिटेक्ट करना। गॉट इट? चलो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अबाउट नर्व इम्पल्स। चलिए, लास्ट क्लास अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, है ना, कि न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन की अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं। चलिए ये क्या है? इन स्ट्रक्चर्स को चलिए लेबल करते हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर डेंड्राइट्स, इनको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। ये क्या है? ये है न्यूक्लियस, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे? सेल बॉडी। ठीक, चलिए ये जो लंबी सी लाइन जा रही है या फिर ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल देंगे? एक्सॉन। ठीक, ये जो कवरिंग है एक्सॉन के ऊपर इसको हम बोल देंगे माइलिन शीथ। क्या बोल देंगे? माइलिन शीथ बोल देंगे। ठीक, और ये जो एंड में टर्मिनल स्ट्रक्चर्स है ना, इनको हम बोल देंगे एक्सॉन टर्मिनल। ठीक,
ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ना। इस न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको हमने लेबल कर दिया। चलिए अब न्यूरॉन्स कैसे अरेंज होते हैं ये देखिए यहाँ, ये है एक्सॉन टर्मिनल है ना। ये जो बटन लाइक स्ट्रक्चर्स है ये कौन है, एक्सॉन टर्मिनल है, मतलब एक एक्सॉन की एंडिंग है ये, ठीक है। और ये जो दूसरा न्यूरॉन है ये क्या है, डेंड्राइट्स है ना। ये फाइबर लाइक प्रेजेंस जो है ये क्या है, ये डेंड्राइट्स है। तो मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे अरेंज्ड है, एक न्यूरॉन की एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन की स्टार्टिंग, राइट। ये न्यूरॉन की एंडिंग है ना, ये यहाँ पे तो एक न्यूरॉन एंड हो रहा है और नेक्स्ट क्या स्टार्ट हो रहा है, न्यूरॉन की स्टार्ट हो रही है कहां से, डेंड्राइट्स, राइट। तो ऐसे हमारे न्यूरॉन्स अरेंज्ड होते हैं। चलिए अब क्या होगा, दो न्यूरॉन्स हैं, अब दो न्यूरॉन्स कनेक्टेड नहीं होते, इनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होती है, गॉट इट। चलिए इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है और उस स्पेस को हम बोल देंगे सिनाप्स। क्या बोल देंगे उस स्पेस को, एक मिनट, उस स्पेस को हम बोल देंगे सिनाप्स। सिनाप्स, सिनाप्स क्या होता है, स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में स्पेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, साइनैप्स बोलेंगे, ठीक बात। चलिए अब हम देखेंगे कि नर्व के अंदर इंपल्स कैसे जनरेट होते हैं, है ना। नर्व इंपल्स क्या होता है, देखिए हमने अभी क्या पढ़ा, स्टिमुलस जनरेट होगा, है ना। आपको कोई चीज गर्म लग रही है या आपको ठंड लग रही है तो उस चीज का क्या होना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए आपकी ब्रेन तक, राइट। और वो मैसेज का फिर रिएक्शन होगा, राइट। तो वो मैसेज कैसे जाता है, कैसे आपकी बॉडी को पता चलता है कि ये गर्म है और अभी हमें हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और उसे छोड़ देती है ना। तो वो मैसेज जो है वो ट्रैवल करके जाता है ना। उस मैसेज के ट्रैवलिंग को ही हम बोलते हैं नर्व इंपल्स, ठीक। तो उस मैसेज के ट्रैवलिंग को हम क्या बोलते हैं, नर्व जो होती है उसमें इंपल्स जनरेट होता है, न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के अंदर इंपल्स जनरेट होता है और मैसेज जाता है, ठीक। उस वो न्यूरॉन जो नर्व इंपल्स है वो कैसे जनरेट होगा और कैसे मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचेगा उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। चलो चलिए व्हाट इज नर्व इंपल्स, सबसे पहली बात तो व्हेन अ स्टिमुलस इज डिटेक्टेड, जब एक स्टिमुलस डिटेक्ट होता है वो सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। चलो ये बात अब हमें देखनी है कि किसमें कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। क्या कन्वर्ट होगा, जितना भी स्टिमुलस है ना, हॉट है या कोल्ड है या लाइट है, साउंड है, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है या फिर जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है वो हमारी बॉडी रिसीव करेगी, हमारी बॉडी रिसीव करेगी और किसमें कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगी, और इसी चीज को हम बोलते हैं नर्व इंपल्स, ठीक बात। चलो अब ये नर्व इंपल्स क्या होता है, इट ट्रैवल्स थ्रू अ न्यूरॉन। अब ये जो इंपल्स होगा है ना, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा ये किसमें कैरी फॉरवर्ड होगा या किसमें ट्रैवल करेगा, न्यूरॉन, ठीक। न्यूरॉन में या फिर हम बोल सकते हैं जो नर्वस टिश्यू है उसके अंदर ये इंपल्स क्या होगा, ट्रैवल करेगा। अब ये जो मैसेज है ये कहां से कहां ट्रैवल करेगा, या हम बोल सकते हैं ये जो नर्व इंपल्स है ये कहां से कहां ट्रैवल करती है, ये ट्रैवल करती है फ्रॉम डेंड्राइट्स टू एक्सॉन टर्मिनल, है ना। ये डेंड्राइट है, इस पॉइंट से लेके एक्सॉन टर्मिनल तक, ये जो लास्ट पॉइंट है इस पॉइंट तक क्या होगा, हमारा नर्व इंपल्स ट्रैवल करेगा। नर्व इंपल्स कैसा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक। इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन टर्मिनल। उसके बाद क्या होता है, चलिए एट द एंड ऑफ द न्यूरॉन, जो न्यूरॉन का एंड है जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज हुए। चलिए देखिए ये एक्सॉन टर्मिनल है। चलिए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था वो कहां से कहां ट्रैवल किया, उसने डेंड्राइट्स से लेके कहां ट्रैवल किया, एक्सॉन टर्मिनल तक ट्रैवल किया, ठीक। अब एक्सॉन टर्मिनल पे आके यहाँ पे अब जो भी मैसेज है या जो स्टिमुलस है वो अब इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट नहीं होगा, अब यहाँ पे आके ये कुछ केमिकल्स सिक्रीट करे, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स। चलिए देखिए मैं आपको बताती हूँ, चलो क्या, चलिए देखते हैं, ये है हमारा न्यूरॉन, ये क्या है, न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट्स है, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, डेंड्राइट है, ठीक। ये एक्सॉन है और यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये है एक्सॉन टर्मिनल। चलो ये है माइलिन शीथ, ठीक। चलो अब हमने क्या देखा कि चलिए अब हमने इसमें क्या देखा कि जो मैसेज है या जो जो न्यूरॉन इंपल्स है उसने कहां से कहां ट्रैवल किया, उसने डेंड्राइट्स से लेके
एक्सॉन टर्मिनल तक ट्रैवल। ठीक, ये क्या है, ये है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स से लेके एक्सॉन टर्मिनल, ये है एक्सॉन टर्मिनल। यहां तक क्या हुआ, इसके अंदर कंडक्शन हुआ। ठीक, जिसको हमने बोला नर्व इंपल्स। ठीक बात। और ये इंपल्स कैसा था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल था। ठीक है, ये सिग्नल या फिर ये मैसेज कैसा था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल था। ठीक, ये है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक बात, चलो। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिर्फ एक्सॉन टर्मिनल तक था। अब एक्सॉन टर्मिनल पे आके क्या होता है, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होंगे, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं एक्सॉन टर्मिनल पे आके। एक्सॉन टर्मिनल पे आके कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे और इन केमिकल्स का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या नाम है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक, ये क्या है, ये है केमिकल सिग्नल। अब तक सिग्नल था इलेक्ट्रिकल, अब सिग्नल कैसा हो गया, केमिकल सिग्नल हो गए। कुछ केमिकल्स रिलीज हुए, कहाँ रिलीज हुए, चलिए हमने पढ़ा था दो न्यूरॉन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होती है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सिनैप्स बोलेंगे। ठीक, तो इस सिनैप्स में जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज, क्या रिलीज होंगे, ये है साइनैप्स। इस साइनैप्स में जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अब क्या होंगे, चलिए इसके आगे हमारा दूसरा न्यूरॉन है ना, यहाँ पे अब हमारा दूसरा न्यूरॉन है। ठीक, यहाँ पे फिर इसकी एक्सॉन टर्मिनल है। तो अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए हैं ये कहाँ पे आएंगे, ये आएंगे अब डेंड्राइट्स तक। ठीक, ये जो सिनैप्स था, ये जो गैप था, यहाँ से ट्रैवल करेंगे कहाँ पे, डेंड्राइट्स पे। ये दूसरा है न्यूरॉन, उसके डेंड्राइट्स, उसके डेंड्राइट्स तक जाएंगे और वापस से जो सिग्नल है वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। और फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन अब हमारा मैसेज क्या हुआ, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच गया। ठीक, आप बस इतना याद रखना कि नर्व इंपल्स कैसा है, जो जनरेट हुआ है एक्सॉन में, सॉरी जो जनरेट हुआ है न्यूरॉन में वो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और जो सिनैप्स है उसके अंदर कैसा सिग्नल जनरेट हुआ, केमिकल सिग्नल। ठीक, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे वो कहाँ रिलीज हुए, इन द एक्सॉन टर्मिनल, है ना, एक्सॉन का जो एंड वाला पोर्शन है एक्सॉन टर्मिनल, वहां पे आके न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए। और न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे हैं, केमिकल सिग्नल। ठीक, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ जाके बाइंड होंगे, डेंड्राइट्स पे। नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वहां जाके ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड होंगे एंड वापस से सिग्नल आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक बात, आई बात आपको समझ की, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे मैसेज पहुंचता है, कैसे एक नर्व इंपल्स जनरेट होती है। चलो चलिए देखते हैं, हमने क्या देखा, एट द एंड ऑफ द न्यूरॉन केमिकल्स आर रिलीज्ड। ठीक, वो केमिकल्स क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। चलिए, chemicals are released that pass the signal to the next neuron through a junction called synapse। ठीक, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज होते हैं और क्या कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। और वो जो जंक्शन है या फिर वो जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनैप्स। आई बात समझ में कि कैसे नर्व इंपल्स जनरेट होता है, नर्व इंपल्स इलेक्ट्रिकल होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक नर्व इंपल्स कैसे ट्रैवल करता है। ठीक, फाइनली द मैसेज रीचेस द ग्लैंड और मसल्स व्हिच प्रोड्यूसेस द रिस्पांस। ऐसे करते करते न्यूरॉन्स से न्यूरॉन्स क्या होता है, हमारा मैसेज आगे बढ़ता है, हमारा सिग्नल आगे बढ़ता है और कहां तक पहुंचता है, मसल और ग्लैंड, जो कि क्या, रिस्पॉन्स जनरेट है। ठीक, हमारे हाथ तक या हमारे पैर तक जो भी चीज है उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करके कहां पहुंचता है, रिस्पॉन्स करने वाले बॉडी पार्ट तक पहुंच जाता है। ठीक, चलो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन, कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। चलो क्या पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। चलो, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इट इज अ क्विक एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। ये एक क्विक और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है टू अ स्टिमुलाई। जैसे मैंने आपको बताया था, आपने गरम गरम पानी के ग्लास को पकड़ लिया और बिना सोचे समझे आप वो उस ग्लास को छोड़ देते हो, है ना, तो ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है विदाउट इन्वॉल्विंग कॉन्शियस थिंकिंग। आप बिना कुछ सोचे समझे उस ग्लास को छोड़ देते हो। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इस छोड़ने को, इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। ठीक, इट इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। और ये एक्शन या ये रिफ्लेक्स एक्शन या ये रिएक्शन कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है।
विच मेक्स द रिस्पॉन्स वेरी फास्ट एंड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम हार्म। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स होता है और हमारे बॉडी को दूसरे हार्म से बचाता है। आपके हाथ को जलने से बचाया उस रिस्पॉन्स से, उस रिएक्शन। ठीक, चलो, द पाथ फॉलोड बाय दिस एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, और ये पाथ जो एक्शन फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक, अभी रिफ्लेक्स आर्क के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसा पाथ होता है। चलो, इस रिफ्लेक्स आर्क के हम और क्या बोलते हैं, वेयर द सिग्नल ट्रैवल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड एंड देन टू मसल्स। ठीक है, अब जो वो सिग्नल है ये कौन जनरेट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, है ना। अब ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा और वापस स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा, तो इस पाथ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, और इसके बारे में अभी हम आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। चलिए, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रिस्पॉन्स आवर बॉडी, और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये सबसे फास्ट क्या है, रिस्पॉन्स आवर बॉडी, सबसे फास्ट या सबसे क्विक रिस्पॉन्सेज इन आवर बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। चलो, अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होगा। ये देखिए, ये आपका हाथ है सपोज। ठीक, आपके हाथ ने एक गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया। ठीक, ये एक पैन था जिसके अंदर हॉट वाटर है। ठीक, इस पैन को हमने बोल दिया क्या, स्टिमुलस, क्या बोल दिया, स्टिमुलस बोल दिया। चलिए ठीक है, आपके हाथ ने इस गर्म पैन को छुआ। ठीक, अब आपके हाथ में या आपके स्किन में क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। मैंने आपको बताया था आपके सेंस ऑर्गन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे। ठीक, रिसेप्टर्स हैं ऑफ हीट या पेन। ठीक है, आपकी स्किन में कौन से रिसेप्टर्स हैं, या तो हीट या पेन वाले रिसेप्टर्स आपके हाथ में प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब उन रिसेप्टर्स ने क्या रिसेप्ट किया, इस हॉट या पेन को रिसीव किया। ठीक है, इस स्टिमुलस को रिसीव किया, और अब जो हमारा न्यूरॉन होगा, कौन सा न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इस मैसेज को लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। आई बात समझ में। ठीक है, जो न्यूरॉन और जो हमारे रिसेप्टर्स या फिर जो स्टिमुलस के मैसेज को लेके जाता है उसे हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक, वो न्यूरॉन जो हमारे स्टिमुलस को डिटेक्ट करके कहां लेके जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है, उसे हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, जो सिग्नल को लेके जाता है कहां तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, उसे हम बोल देंगे सेंसरी न्यूरॉन। ठीक, अब स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज रिसीव किया और इसने एक रिएक्शन जनरेट किया। क्या रिएक्शन जनरेट किया, वो सिग्नल कौन लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन लेके आएगा। ठीक है, तो जो सिग्नल लेके जाता है उस न्यूरॉन को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और जो सिग्नल या जो मैसेज न्यूरॉन लेके आता है उसे हम बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। ठीक, और ये मोटर न्यूरॉन क्या सिग्नल लेके आया है, हाथ हटाने का सिग्नल लेके आया है। ठीक, इफेक्टर है मसल इन द आर्म। ठीक, हमारी मसल तक वो सिग्नल आया है, और अब हम क्या करेंगे, हमारा हाथ पीछे करेंगे। तो ये रिएक्शन बहुत क्विक होता है ना। इसमें आपको लग रहा है कि देखिए सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जाएगा, फिर मोटर न्यूरॉन वापस मैसेज लेके आएगा, हमारे इफेक्टर तक लेके आएगा, और फिर हम हमारा हाथ पीछे करेंगे। ऐसा नहीं होता, ये एक बहुत ज्यादा क्विक रिएक्शन है, ये एक क्विक रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी। ठीक, सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, जो मैसेज को लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है, टू द स्पाइनल कॉर्ड। और मोटर न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन्स हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज वापस लेके आते हैं, है ना। सेंसरी न्यूरॉन्स को हम बोल सकते हैं जो कहां से कहां लेके जाते हैं, एक मिनट, सेंसरी न्यूरॉन्स को हम बोल सकते हैं जो वो न्यूरॉन्स जो क्या करते हैं, स्टिमुलस रिसीव करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वो न्यूरॉन्स जो मैसेज कहां लेके जाते हैं, टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तक हमारा मैसेज लेके जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड हमारा मैसेज लेके आते हैं, फ्रॉम दी स्पाइनल कॉर्ड से हमारा मैसेज लाने का काम करता है मोटर न्यूरॉन, और सिग्नल को ले जाने का काम करता है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक, आई बात आपको समझ में कि कैसे रिफ्लेक्स आर्क का जो पाथ होता है, ये एक पाथ है ना, कि हमारे हाथ ने क्या डिटेक्ट किया, ये हॉट पैन डिटेक्ट किया, ये स्टिमुलस है, यहाँ स्टिमुलस को डिटेक्ट किया रिसेप्टर्स ने। ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट थे, हमारे स्किन के अंदर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, मैसेज को कहाँ लेके गए, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गए। स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज जनरेट किया, क्या जनरेट किया कि आप अपना हाथ वहां से हटा लो। ठीक है, फिर इस मैसेज को मोटर न्यूरॉन लेके आए आपके मसल्स तक, आपके हाथ वाले मसल्स तक लेके आए, और आपके हाथ, फिर आपने वहां से अपना हाथ हटाया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये है एक पाथ, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। आई बात समझ में कि कैसे सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके जाता है और मोटर न्यूरॉन क्या जो सिग्नल होता है उसको लेके आएगा। गॉट इट। चलो, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ठीक है, ये जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं ये कहाँ हो रही है ना, ये न्यूरॉन्स थे, हमने पढ़ लिए कि जो न्यूरॉन्स है ये कहाँ प्रेजेंट थे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और हमारे ब्रेन के अंदर ये सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे, है ना। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स आर्क है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सब कंट्रोल करता है हमारी ब्रेन। ये सब
ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन को हम बोलते हैं मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी का सीपीयू है ना, बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, जहां से सारी चीजें हो रही है, आप सांस ले पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो, आप जितने भी काम कर रहे हो, सब कौन कर रहा है? आपका ब्रेन। आपका ब्रेन ही ये सारी चीजें करने का सिग्नल देता है, ठीक। इसीलिए हम बोलते हैं ऐसे मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। चलिए, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। चलिए देखते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक। एक को हम बोल देंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक को हम बोल देंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोल देंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है सबसे पहला ब्रेन, दूसरा स्ट्रक्चर होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। ये सब होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं उनके अंदर आते हैं नर्व्स, जो अपने सेंसरी नर्व्स, मोटर न्यूरॉन्स, ये सब जितने भी पढ़े, जितनी भी नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। आई बात समझ में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं। चलिए, तो अब हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलो, अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है? इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, प्रोसेस करती है एंड सेंड्स इंस्ट्रक्शंस टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन भेजती है अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स को कि अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, ठीक है। चलिए, the communication between the central nervous system and other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system, ठीक है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है ना। दूसरे बॉडी पार्ट्स मतलब हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है, हमारे हैंड्स, हमारा लेग्स, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे आईज, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स है, उनसे कनेक्टेड। किसके थ्रू कनेक्टेड है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड। क्यों? क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं? नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, या फिर हमारा जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, वो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है बाय नर्व्स। नर्व्स के थ्रू क्या है? कनेक्टेड। व्हाट इट, कैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन कैसे कनेक्टेड होता है हमारी बॉडी से? बाय नर्व्स। चलो, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, एक चलो, ये है हमारा ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम। क्या है ये है ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम। ये देखिए, तीन पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन के। एक है फोर ब्रेन, पहला है फोर ब्रेन जो सबसे बड़ा है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन। फिर है दूसरा मिड ब्रेन, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है मिडिल में प्रेजेंट है, इसीलिए से हम बोलते हैं मिड ब्रेन, ये सबसे छोटा पार्ट है हमारे ब्रेन, ठीक। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन, ठीक। हाइंड ब्रेन प्रेजेंट है। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट है, पॉन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम, ठीक। पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है। ये पूरा, ये जितना भी बड़ा ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा फोर ब्रेन है। और फोर ब्रेन का दूसरा नाम है सेरिब्रम, ठीक। सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज मत होना, फोर ब्रेन को हम सेरिब्रम भी बोलते हैं, और सेरिबेलम क्या है? हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक। मिड ब्रेन सबसे छोटा पार्ट है ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। चलिए, अब जो हमारा ब्रेन होता है, ये प्रोटेक्टेड होता है बाय स्कल। एक बोनी स्ट्रक्चर होती है, बोन की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं स्कल। उस बोन का नाम है क्रेनियम। क्या नाम है उस बोन का? क्रेनियम, ठीक। और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्कल। स्कल से प्रोटेक्टेड होता है हमारा ब्रेन। गॉट इट? चलो, अब जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके जो हमने तीन टाइप्स पढ़े, उन टाइप्स का काम क्या है ना। हमारे ब्रेन तो है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट है, और वो हर पार्ट अलग अलग काम करता है। फोर ब्रेन का काम अलग है, मिड ब्रेन का काम अलग है, और हाइंड ब्रेन का काम अलग होता है। चलो, ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल, मैंने आपको बताया स्कल से प्रोटेक्टेड होता है, जो कि एक बोनी स्ट्रक्चर होती है, बोन की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, वो बोन का नाम है क्रेनियम, ठीक है। चलो, तीन मेन पार्ट होंगे बोन के, ब्रेन के। एक है फोर ब्रेन जो सबसे बड़ा था, मिड ब्रेन सबसे छोटा, और एक है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट है, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम, ठीक। फोर ब्रेन को हम और क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। गॉट इट? चलिए, अब फोर ब्रेन का काम क्या है? थिंकिंग, मेमोरी,
वॉलेंटरी एक्शंस लाइक राइटिंग एंड वॉकिंग, आप जितनी भी चीजें सोच पा रहे हैं, आपकी जितनी भी मेमोरीज है ना, और जितने भी वॉलेंटरी एक्शंस हैं, वो एक्शंस जो आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना, ईटिंग, राइटिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये जितनी भी वॉलेंटरी एक्शंस है, या फिर हमारी जो थिंकिंग है, जितनी सोचने की कैपेसिटी है, हमारी जितनी भी मेमोरीज है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन। ठीक, फोर ब्रेन का काम क्या है? थिंकिंग में, मेमोरी में और वॉलेंटरी एक्शंस में हमारा फोर ब्रेन का। चलिए, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का। ये क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन। अभी जो हमने एक्शंस पढ़े है ना, जो सडन एंड क्विक रिएक्शंस होते हैं या जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, उनको कंट्रोल करता है, रिलेटेड टू विजन एंड हियरिंग, है ना। आईज के थ्रू जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं और ईयर के थ्रू जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, उन्हें कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक, फिर है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या करता है? इट मैनेजेस बैलेंस एंड इनवॉलेंटरी एक्शन सच एज ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। ठीक है, आप सीधे खड़े रह पा रहे हो, आप सीधे चल पा रहे हो, आप सीधे रन कर पा रहे हो, ये सब कौन कंट्रोल करता है? इसको हम बोलते हैं बैलेंस, है ना। आपकी बॉडी सीधी खड़ी हुई है, आप स्ट्रेट लाइन में वॉक कर रहे हो, आप जिगजैग ऐसे नहीं चल रहे हो ना, आपकी बॉडी का एक बैलेंस है, पॉस्चर है, ये कौन कंट्रोल करता है? हाइंड ब्रेन। ठीक, अगर आपका हाइंड ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप अपना बैलेंस खो देते हो, है ना, आप सीधे चल नहीं पाते, आप सीधे वॉक नहीं कर पाते, आप सीधे रन नहीं कर पाते, आप सीधे खड़े भी नहीं रह पाते। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन का काम क्या है? इट मैनेजेस बैलेंस, ये बैलेंस मैनेज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अगर हाइंड ब्रेन का है तो इट मैनेजेस बैलेंस। और जितनी भी इनवॉलेंटरी एक्शंस, जैसे डाइजेशन हो रहा है, ब्रीदिंग हो रही है, हार्ट बीट जनरेट हो रही है, ये सारी इनवॉलेंटरी एक्शंस है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये कौन कंट्रोल करता है? हमारा हाइंड ब्रेन। व्हाट इट, आपकी ह्यूमन ब्रेन में इतना ही था। जब आप 10th में जाओगे, 12th में जाओगे, उसमें आपको और ज्यादा चीजें पढ़ने को मिलेंगी अबाउट ह्यूमन ब्रेन। आपके 9th क्लास में बस इतना ही है अबाउट ह्यूमन ब्रेन, इस बात को आप याद कर लेना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। आज तो हमने ह्यूमंस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखा है, रिफ्लेक्स एक्शन देख लिया, रिफ्लेक्स आर्क, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रिसेप्टर्स, ये सारी चीजें हमने आज किसमें देखी है? ह्यूमंस में देखी, एनिमल्स में देखी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्लांट्स में ये सारी चीजें कैसे होती है। ठीक है, और हम देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर कौन से हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, वो हम देखेंगे अबाउट इन दी नेक्स्ट क्लास। चलिए, आई होप आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हो, आपको ह्यूमन ब्रेन और सारी चीजें समझ आ गई हो। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।